It's okay. Okay. See, if you have a servant and that servant is not truthful, he always wants to leave early. He's a cook, for example. He wants to quickly finish and go, but you are paying him hourly. Then what would you do? How will you extract work from him? जिसको बोलते हैं ना काइया नौकर है. तो आप क्या करेंगे उस केस में ऐसे नौकर के साथ? गैस आप लोग आगे आ सकते हैं. देखिए वो पूरा का पूरा आगे खींच लीजिए. हाँ बताता हूँ. आगे खींच लीजिए पूरा. पैसा वसूल कैसे करेगा? ये वाला पैसा वसूल. हाँ बिल्कुल उसको टच करा लीजिए. पुश इट. या हाँ अब आराम से बैठिए. तो बेईमान नौकर है, बेईमान है, पूरा रिकवरी नहीं देता है. अब वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको आवरली हिसाब से पैसा दे रहे हैं. देन व्हाट विल यू डू? 15 मिनट्स के बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे. अच्छा ये गुड आइडिया. 15 मिनट के हिसाब से पे करेंगे तेरे को. खाना बनेगा खाने का. ये भी सही है. वेरी गुड. फैंटास्टिक. आई क्या मॉडल. टेबल टॉप चाहिए तो पैसा दो, नहीं तो रहने दो. एक पाया चाहिए तो पैसा दो, नहीं तो रहने दो. मील बन गया. वेरी गुड. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. वेरी गुड. तो ऐसा जो बेईमान नौकर है उससे हम चाहते हैं कस के काम लेना. बॉटम लाइन ये है ना, क्योंकि ये बदमाश आदमी है, खुद तो ईमानदारी से काम करेगा नहीं, इससे कस के काम लो. ऐसे ही हम सब के पास में एक बेईमान नौकर है. कौन है वो? मन तो है ही है. वेरी गुड. या मन इंक्लूडेड है उसमें. हाँ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. शरीर जो है, हाँ अच्छा आज क्लास तो अगर नौकर बेईमान है तो हम क्या करना चाहते हैं जी? उससे पूरा काम लेना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह दे रहे हैं उसको बराबर. कुकिंग करवाना है, 2 सब्जी 1 दाल 4 रोटी तो करके जाओ भाई. ऐसे ही ये जो शरीर है ना, ये एक बेईमान नौकर है. हरे कृष्णा माता जी प्लीज. इसलिए ये जो शरीर है ये भी बेईमान है. असली काम कभी करने में इंटरेस्टेड नहीं है. इससे कस के काम लेना चाहिए. जैसे भी हो, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशते. ठीक है जी. सो दिस इज द थिंग. सो हम तो जब भी मिले तो याद करते रहना चाहिए भाई, कब तक शरीर है भरोसा नहीं है, क्योंकि ये नौकर बहुत ही बेईमान है, कभी भी छोड़ के जा सकता है. उसके पहले ही काम बना लो इससे. कुकिंग करवानी है, कुकिंग करवा लो. हरी बोल कर हरी बोल. अभी उसको देखने के लिए 5 दिरहम्स ईच. है जी. तो इसी तरह से ये जो शरीर है एक बेईमान नौकर है, कभी भी छोड़ के जा सकता है बिना हमारा पूरा काम बनाए. और हमें क्या पूरा काम बनाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसके पहले कि छोड़ के जाए बेईमान नौकर, कस के इससे रिकवरी करा लो. है जी. क्योंकि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, बाकी सारा पैसा इधर ही रह जाने वाला है. कितने भी जीरो लगाओ, बट कितने, प्रभुपाद ने बोला कितने भी जीरो के आगे सुप्रीम 1 लगाओ. सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सुप्रीम 1 इज अ पन. सुप्रीम 1 लगाओ तो वो जीरो की वैल्यू है, नहीं तो शून्यवादी. तो इस तरीके से ये न केन प्रकार चलते फिरते वक्त याद दिलाते रहना चाहिए भैया, कब ये नौकर छोड़ जाएगा बिना नोटिस के, तो थोड़ा काम अच्छे से ले लेना चाहिए. अच्छा जी. तो हम भागवतम में कहाँ पे थे पहले? प्रभु जी वो लीला चल रही है शिव जी की.
विदुर और मैत्री मुनि की चल रही है। यस है, पनिशमेंट मिलने वाला है और यज्ञ चल रहा है वहाँ से। सही है। तो वहां पे पहली बार में क्या हुआ था, जब पहला यज्ञ था उसमें क्या हुआ था? शिवा नहीं उठे थे, बाकी सब उठ गए थे। बाकी सब उठ गए थे। प्रभुपाद बताते हैं शिव जी क्यों नहीं उठ रहे थे। देखिए हम आप एक दूसरे को दंडवत करते हैं, चाहे मायरा करे, आई हैव टू पे माई ओबीसेंसेस। क्यों? हाँ, क्योंकि जो दंडवत किया जा रहा है वो डेड बॉडी को कोई दंडवत करता है क्या? शमशान में जाके कोई दंडवत नहीं करता किसी को। डेड बॉडी को क्या पूछना है? सोल को दंडवत किया जा रहा है। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सोल सब में बराबर है, इसलिए हर एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान शिव तो परमानेंटली कनेक्टेड है भगवान से, क्योंकि वहीं से ही आए वो। उनका एक्सटर्नल एनर्जी छोड़ दें तो भगवान हो गए, एक्सटर्नल एनर्जी पकड़े तो शिव बन गए। वो कनेक्टेड है हर वक्त। तो वो तो उनको दंडवत कर रहे थे। अब दक्ष के अंदर भी सोल है। अब जब वहां दंडवत कर दिया तो यहां करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ही इज मच मोर, ही इज महादेव, ही नीड नॉट। तो क्या हुआ, उसने क्या करा था? श्राप दे दिया उसने। क्या? तरह तरह के श्राप काउंटर कर्स। उसमें एक था आप निराकारवादी हो गए, ये वो। बहरहाल आपको भाग नहीं मिलेगा। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, कि आपको इसका कुछ नहीं मिलने वाला। शंकर जी कुछ नहीं बोले। नंदी गुस्सा जरूर हुआ, होना भी चाहिए था, बट शंकर जी उठ के चले गए। अब थोड़े दिन बाद शिवलोक के पास से पार्वती जी, सती जी, उन्होंने क्या देखा? हाँ, आभूषण पहन करके, बढ़िया बढ़िया गोल्ड वोल्ड डायमंड सब ज्वेलरी पहन करके सब जा रहे हैं। कहाँ पे? दक्ष के जा रहे हैं, एरोप्लेन में बैठ के। एंड टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया थी कि उनको सुनाई भी दे रहा था ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो तो अभी आई नहीं है टेक्नोलॉजी। अभी खाली इतना एरोप्लेन दिख जाए वो ही बहुत समझो। और वो लोग क्या बात कर रहे थे? चलो भाई, दक्ष ने बुलाया है, वहां पे उनके घर पे हो रही है, चलते हैं अपन वहां पे आनंद लेके आएंगे। तो इनकी तो भाई, और वहां पे वो कितनी बहनें थी जी? वो 3 बहनें। नहीं 16, सॉरी, मुझे कम सुनाई देता। मंद सुमंद मतयो मंद भागे ही उपद्रुता। कलयुग का ये असर है। 16 थी, अब 15 तो पहुंच गई वहां। अब 16वीं सोच रही है हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन। तो आज हम ये देखेंगे कि किसी भी फैमिली में अगर भगवान शिव का अगर इंसल्ट होता है, शुरू में ही देख लेते हैं, बाद में तो ये देखेंगे क्या चर्चा होती है, उस फैमिली का क्या हल होता है। अब आप इस दृष्टि को ऐसे दृष्टि से देखिए। इस यज्ञ में भी उन्होंने शिव जी को बुलाया नहीं। शिव जी ने बोला, अभी हम देखेंगे आगे, कि किस किस के घर पे नहीं जाना चाहिए अनइनवाइटेड, और किसके घर पे अनइनवाइटेड चले जाना चाहिए, ये बताया शिव जी ने। लेकिन जहां पे शिव जी का अपमान है, आप ये देखिए, दक्ष के साथ जो होगा वो तो आगे होगा। सबसे पहले तो उसकी बेटी उसने खो दी। मतलब एक लौकिक दृष्टि से देखिए, सबसे पहले तो बेटी चली गई। घोर अपमान पहले हुआ था। अब आप सोचिए, जरा से अगर किसी कहीं पे कोई गैदरिंग है, तो थोड़ी सी अगर किसी की इंसल्ट हो जाए तो कितना बड़ा उसको खराब लगता है। यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड के सारे दक्ष और सारे देवता बैठे हुए हैं, और सामने आपकी बिटिया प्राण त्याग दे और आपको जलीकटी सुना के आपका क्या हाल होगा। तो एक तो लौकिक दृष्टि से ही वन शुड बी वेरी केयरफुल कि हमारी खुद की फैमिली में क्या होगा अगर ये किया जाए। आज हम 2 देखेंगे, ये शिव जी का एक अपमान, और एक शिव जी का अपमान रामचरितमानस में भी आता है। वी विल सी दैट ऑल्सो। टाइम क्या हो गया प्रभु? ओके फाइन। वो भी तो हुआ था ना प्रभु, जब शिव जी मेंशन दैट कहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो भी वहीं से शुरू करेंगे हम। यस, वंडरफुल। कवर किया था। यस ओके, यस। तो यहीं से शुरू करते हैं हम। आई थिंक फर्स्ट वन आई विल डू द इंग्लिश वन ओनली। तो पहले उन्होंने ये बताया कि कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अनइनवाइटेड, वन शुड गो अनइनवाइटेड ओनली if one does not find fault with the guest.
पहली बात ये है. हाँ, मैं ट्रांसलेशन संस्कृत का श्लोक आगे ले दूसरे ले लेंगे. द ग्रेट लॉर्ड रिप्लाइड when she wants to go, my dear beautiful wife, you have said that one may go to a friend's house without being invited, and this is true, provided such a friend does not find fault with the guest because of bodily identification. मतलब वो क्या दक्ष सोच रहा है? I am body because I am Daksh. Who is this Shiva? So I have the right to insult him. If somebody finds fault on a bodily conception of platform, on a spiritual platform, so you cannot find fault. Fault will only be found on a bodily conception only. So if that is the case, one should not go, because Sati had said one should go uninvited to friend's house, father's house, relative's house, guru. In fact, even if there is satsang, which will come out in the second one, but if you go to the guest house and they raise eyebrows, कहाँ से आ गए भाई? That is not actually satsang then, because they are looking at a bodily identification. Maybe one is not that rich, or maybe whatever may be the reasons, but that is being considered. That is why in temple nobody discriminates. That is why you like rich or old or poor or whatever. It is nobody asks anything about you. So he said, one can go to these people's house, but provided that person does not find fault with the guest. Now, he tells that one should not go to the friend or relative if, maybe, okay, I'll leave the shloka because last time we did it. So don't go to the host if, number one, if the host is of a disturbed mind. He is going to create problem for you. Second, if there is his vakradhiya, meaning he is going to give you a cold reception. आप गए, वो कहीं और ही देख रहा है. Don't go there. आरोपित भ्रूभि, if he raises his eyebrows by seeing you, don't go there. And if he is angry, even with the eyes, one should not go. So he listed down, my dear Sati, you please should not go, because number one, indirectly is telling your father is a disturbed mind. Number two, you will get a cold reception. Number three, he will raise his eyebrows when he sees you, because you are connected to me. And he will do fault finding because you are connected with me. Therefore, you should not go there. And then he also said, last time we discussed, that these insulting words of friends, relatives, or whosoever are more dangerous than the arrows. They are more hurtful. Arrow will only hurt the body. The other one will keep on remaining in the mind for a very, very long time unless the person who is receiving it. See, there is one very good way of avoiding for taking care of an insult. So one Vaishnav used to say, if somebody is insulting you, you think, of course, it should not be about guru or your Vedic culture and all that. I'm not saying that, but a general insult, if it happens, one can ignore by thinking that this person is speaking in a foreign language. I mean, suppose if you go to Spain or somewhere and somebody gives you some very bad words, यार पता नहीं क्या कह रहा है, शायद अच्छा ही कह रहा होगा मेरे लिए. But for that, remembrance is required. So he said, when you will hear, they will be more hurtful than the arrows, and therefore you will not be able to tolerate. Yet you will not be honored at his house because of your being my wife. Rather, you will be sorry that you are connected with me. So, as you had also written, and we know, another thing here is consultation between spouse is very important. Husband should consult wife, wife should consult husband, and then take a call. If children are elderly, consult them also. If you do your own thing, maybe it is right, but many times, I can say from personal experience, I will do something in relatives, something very good,
thinking that I am doing a great favor. Actually, in my mind, I am thinking. But the other party is thinking how bad this person is thinking about me. They are thinking, ये सही नहीं कर रहा, कुछ तो लफड़ा है इसमें. So better consult. Lord Shiva said, one who is connected by false ego and thus always distressed, both mentally and sensually, cannot tolerate the opulence of self-realized persons. Abhi, who is the superintendent of this material world? वो तो है, but who he has appointed? नहीं, to take care of the Durga. And who is Durga here? She is the Durga. So Daksh has got opulence because of whom? That is Lord Shiva's greatness, that he is giving everybody opulence. But he lives under a tree. He doesn't even create one BHK flat. He is giving gold, this, that, everybody, but he is having. See, something we have to learn from Lord Shiva, how his family is. See, we have discussed this before, right? See, Lord Shiva has who in his neck? Snakes, correct? And who is the Vahan of mouse? And snake eats what? Acha, and what is the Vahan of Skand? His elder brother. And peacock eats what? ये तो बहुत लफड़े की बात है. But they all live very peacefully. Because can you imagine like that? All enemies are living together and they are happily living. Because he is always thinking of Lord Ram or Vasudeva Shabdita. Bhagavatam tells. He is always connected to the original. I mean, his origin. Like that. Okay. So, Daksh cannot tolerate the opulence because actually speaking, he is so opulent that he is thinking, यार मेरे पास सब कुछ है फिर भी इसकी पूछ ज़्यादा हो रही है. दक्ष का ये प्रॉब्लम है. He has got everything. He has become Daksh. प्रजापतियों का भी leader. But he is still envious. Daksh was envious of Lord Shiva because of Shiva's high position as an incarnation of a quality of the Supreme Personality of Godhead. And because Shiva was directly in contact with the Super Soul. उसका ये प्रॉब्लम था. So he was always. And Lord Shiva was in meditation, Prabhupada writes, and maybe he was not only offering his obeisances to the Super Soul, Lord Krishna, but maybe he was in meditation and didn't even see Daksh. Why he should assume that this person does not deliberately get up for me? That is because I am eager for what they say is Pratishtha is, I know, easier said than done, so please forgive me. Pratishtha is worse than Shukar Vishtha. Shukar is pig. Vishtha means excreta. Pratishtha, one who's behind. See, the problem is three problems, right, in life. What are the three because of which we are trapped? One is Kamini, one is Kirti, one is Kanchan. Why these are problems? Actually, use it for Krishna, there is no problem. You have devotees at home, children, no problem. But the problem is because all these are, if they are connected to the body, then there is a problem. Kamini, body meanings, you get trapped. Kanchan, for gratification, trapped. Kirti, of the body. A body chut jayegi. So this was the problem. So, Prabhupada writes, it may be argued since Daksh was father-in-law of Lord Shiva, it was certainly the duty of Lord Shiva to offer him respect. Then Prabhupada writes, a learned person offers respect to super soul who is sitting within everybody's heart. Therefore, the spiritual master also offers respect to the super soul situated in the body of the disciple. Since Lord Shiva had already offered respect to the super soul in Krishna consciousness, offering respect to Daksh, who identified with his body, was already performed. Prabhupada also explained, some people think he is doing yajna for Lord Vishnu. So why should I care for others? I am only putting water in the root and everything will be alright. That's what Prabhupada writes. But he forgets that root includes his devotees. So if you blaspheme them or if you
insult them, then this is the result which you get. Okay. So he said, therefore you should not see your father, who is envious of me. Because of his envy, O most worshipful one, he has insulted me with cruel words, although I am innocent. See, Prabhupada writes, he was insulted in his previous one, but what he is telling, your father is undoubtedly worshipable even more than I am. But take care, for although he is giver of your body, he may also be the taker of your body. This is what he writes. An insult from a relative is worse than death, especially when one is well situated. And now he says, please repeat. Yes. An insult from a relative is worse than death, especially when one is well situated. An insult from a relative is worse than death, especially, so it will be worse than death only when you are in a bodily concept. If you are not in bodily concept, then you will not feel insult only, like he did not feel, he came out. He didn't even say a single word. Oh, it looks like then that Sati Mata is that body of Actually speaking, Prabhupada writes that, let us finish, then we will see. Some things are there in this, in relation to that. But of course, being superintendent of the material world, the material opulence is definitely there. And Prabhupada writes later on that actually she had gone to correct Daksha. She did not actually want to really just be there for seeing the yajna. He wanted to correct the perception of Daksha that you are insulting a wrong person. But when she reaches there, she figures it out. It is impossible to correct Daksha only. But debate looks like that She is wanting to go. because of that people were talking and she feel like That is one. But inside her heart, Prabhupada later on explains, it will come. Yes, definitely she wants to go, and I mean the whole thing has been set up for our this thing. But inside she also thinking that I should be able to correct my father who is insulting him wrongly. One more chance I will try to give. But anyway, so Shivji said, please repeat. Yadi vrajisyasi athiyamat vachah bhadram bhavatya na tato bhavishyati sambhavitasya स्वजनात् परभवो यदा ससदयो मरणाय कल्पते. But no doubt about it that Krishna puts everybody at some point in time in that situation that a learning is to happen. Even what to speak of others, even Naradji. Naradji, he was meditating on Krishna, on Lord Ram and Krishna, and Kamdev came at that time and he was not affected. Ramcharitmanas tells us. He was, and Kamdev paid his obeisances. Sir, very sorry I came to you. But then after that what happens? First he went to Lord Shiva. He said, because Shiva is also Kamjai. So he said, Shiva, not just you, me too. उस वक्त भी me too था. तो बोला ये क्या, मैं भी कुछ नहीं कर पाया काम. I just defeated him. He just went. Shivji said, sir, you are great, but just one request. What is the request? विष्णु जी को प्लीज मत बोलना. तो नारद जी thought what? अच्छा, ये मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहते हैं, मैं बताऊंगा जरूर. ये बट क्या होता है ना, these things are done to demonstrate. See, he is भक्तावेश अवतार. ओके, ये सब हमारे लिए है. ये इसलिए है समझने के लिए कि अगर वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हमारा क्या हाल है. मतलब कहीं गिनती नहीं है.
Then he goes to Vishnu ji and he tells her, he says, how come you are here today? And he said, मालूम है मैंने तो काम को हरा दिया. बोले वाकई, very good, you are a great saint, very good. And he turned back to go home and the kingdom is made. And in that kingdom there is a Swayamvar happening. And that Swayamvar actually was none other than Lakshmi Devi. And Narad ji was invited to look at the girl and see her hand and tell about the who will be the husband. But when he looked at her and her hand, he said, इसका husband तो त्रिलोकपति जैसी होगा, भगवान विष्णु जैसा होगा. He said, यार मेरी शादी हो जाए तो क्या बुरा है. And then he immediately, but devotees का क्या है, whom he remembered? Lord Hari. He said immediately, तो विष्णु जी वापस प्रकट हो गए. बोले अभी तो बात हुई थी 2 मिनट पहले, अभी दोबारा क्या हो गया तुम्हें? He said, महाराज एक रिक्वेस्ट है. बोलो भाई, मेरे को हरि का रूप चाहिए. बोले उसका क्या करोगे? नहीं नहीं बस थोड़ा. बोले तथास्तु. अब हरि हाँ, हरि का मतलब बंदर भी होता है. अब उनकी शक्ल बंदर की हो गई. लेकिन सी, he does not allow insult of anybody of a devotee in front of anybody. When he sat in the Swayamvar, only 2 people could see his monkey face. कौन थे जी? हाँ, 2 वो और एक और जो स्वयंवर खुद वो. अब वो आई स्वयंवर के लिए. अब वो जैसे ही आती इधर तो मंकी रूप, वो ऐसे भाग जाती. ये भी फुट के भागते, मारे भाई मुझे तो देखो. अब वो जगह जगह भाग रहे हैं. अब शिव जी के गण हंस रहे हैं, बाकी सबको दिख रहे नारद जी बैठे. अब साहब थोड़ी देर में देखा विष्णु जी की एंट्री हो गई वहां. अब वो तो रमापति, वो रमा थी, उन्होंने गले में डाल दिया. अब तो आग बबूला हो गए. अब तो आग बबूला के बोला मेरी चीज छीन ली इन्होंने. अब थोड़ी देर में जब जैसे आगे गए तो देखा वो रमापति रमा के साथ जा रहे हैं. तो 1 मिनट रुको आप, हाउ डेयर यू, तुमको स्त्री का विरह झेलना पड़ेगा जैसा मैं झेल रहा हूं स्त्री का विरह इस वक्त. एंड दैट इज व्हाट. तो उन्होंने बोला महाराज जैसी आज्ञा आपकी. जैसे ही बोला तो तहा ना रमा ना नगर, सब खत्म, गायब हो गया. खाली विष्णु जी और वो. बोले अरे ये क्या हो गया, ये तो दिमाग आउट हो गया मेरा. बोले साहब चरणों में पड़ गए. बोले माफ करिए, क्या हो गया? मतलब कोई बात नहीं, मेरी इच्छा से मर्जी से हो. तब उनके समझ में आई. तो मतलब अपने जैसा आदमी तो भूल ही जाओ. सो शिवजी सेड यदि व्रजस्यसि, इफ यू गो, अथीय मत वचः, अतिहाय, नेग्लेक्टिंग मत वचः, अगर मेरे शब्दों को छोड़ के तुम जाओगी, भद्रम भवतः न ततः भविष्यति. भद्रम न यानी अच्छा नहीं होगा. संभावितस्य मोस्ट रेस्पेक्टेबल स्वजनात, बाय योर ओन रिलेटिव, पराभव, जब आपको पराभव यानी इंसल्ट, जब आपके खुद रिलेटिव आपको इंसल्ट करेंगे, यदा सह सदाय मरणाय कल्पते, मरणासन्न जैसी स्थिति उत्पन्न होगी. आप डिसाइड कर लो तुम्हें जाना है कि नहीं. चैप्टर 3 कैंटो 4 का कंप्लीट. क्या बच गया भैया? ओके. अब 4:4. अब लॉर्ड शिवा देन बिकेम साइलेंट. भागवतम टेल्स अस. सती ने भगवान शिव को ऐसे देखा जैसे उनको ही भस्म कर देंगी वो. उनको भी क्रोध आ गया. क्रोध किस लिए नहीं आया कि मना कर रहे हैं. क्रोध, भागवतम टेल्स अस, सती न्यू that her husband was equal towards everyone, so why is this case, was he so unkind to his wife? बोले सबको तो ये देते रहते हैं, फ्री में बांटते रहते हैं. मैंने एक ही चीज मांगी थी, कभी कुछ मांगा नहीं. वो भी मना कर दिया इन्होंने, इसलिए वो गुस्सा हो गई. Thereafter सती left her husband Lord Shiva. इसके पहले वो कथा हो ही चुकी है कि शिवजी उनको अर्धांगिनी का आसन दे नहीं रहे थे, उनको सामने बैठा रहे थे, क्योंकि सती ने
सीता माता का रूप लेकर के उनका टेस्ट लेने की कोशिश की थी। तो लॉर्ड शिवा का अगर अपमान करो तो ये सब ड्रामा होगा फैमिली में, कहने का मतलब ये है। और जब देखा उनके गणों ने कि सती जा रही हैं तो फटाफट नंदी आ गए, उनको उनका पेट बर्ड दिया, उनको उनके साथ में 100-200 गण, उन्होंने अकेले नहीं जाने दिया जाएगा, ये साथ में जाएंगे। तो साथ में शिवजी के जो गण हैं हेडेड बाय मनीमान एंड मद, दे ऑल्सो फॉलोड विद हिज बुल नंदी। अब जब सती वहां पहुंच तो गई, वहां देखिए क्या होगा, प्लीज रिपीट। तमागतम तत्र न कश्चनाद्रियद विमानितः यज्ञकृतो भयाज्जनः रतेश्वरस्वै जननी च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठायः परिशस्व जुर्मुदा। तम आगतम, जैसे ही उनका आगमन हुआ सती का, तत्र वहां पे, न कश्चन अद्रियत विमानितम, उनका किसी ने आदर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यज्ञ क्रतः, यानी यज्ञ का करने वाला दक्ष, भयात जनः, सारे लोग डरे हुए थे कि ये क्या बोलेगा दक्ष, इसलिए किसी ने उठ के उनकी कोई अभ्यर्थना नहीं करी। लेकिन रते यतक्षिणो नीतः, रते का क्या मीनिंग है? एक्सेप्ट। रते स्वशः, उनकी जो सिस्टर्स थी, वही जननिम च, खाली उनकी बहनें और उनकी जो माता जी थी, स आदरः, उन्होंने उनका आदर किया। और प्रेम अश्रु कंठाय, उनके कंठ में प्रेम के अश्रु भर गए, और उन्होंने परिश्वजुह, उनको अम्ब्रेस किया, मुदा विद ग्लैड फेसेस, यानी कि उन्होंने आईब्रोज रेज नहीं करी, दे फेल्ट वेरी हैप्पी एंड उनको अम्ब्रेस किया। तो सिस्टर और मदर ने तो अच्छे से किया, लेकिन वो क्या देख रही हैं वहां पे? अरुद्रभागम त्वमेवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनार्दत यज्ञ सदसी अधीश्वरी चुकोपलोकानिव धक्ष्यति रूषा। अरुद्र भागम, रुद्र भाग का मतलब क्या है? रुद्र का भाग, क्या मीनिंग है? रुद्र का भाग, यज्ञ में रुद्र का भाग, उनका जो हिस्सा, उनका हिस्सा। और अरुद्र भागम, वहां पे हिस्सा था ही नहीं, अरुद्र भागम। तम अवेक्ष्य, जब उन्होंने देखा कि भगवान रुद्र का तो वहां पे ऑब्लेशन देने के लिए उनका भाग है ही नहीं, देन कृत हेलनम, तब उनको समझ में आया कि ये कितना कृत हेलनम, ही इज डूइंग अ बिग कंटेम्प्ट फॉर लॉर्ड शिवा। अनार्दता, ठीक से रिसीव नहीं किया, यज्ञ सदसी, इन द असेंबली ऑफ सैक्रिफाइस, देन चुकोप, शी बिकेम वेरी एंग्री, लोकान एव धस्यति रूषा, इतना उनको गुस्सा आ गया कि 14 के 14 जो लोग हैं उनको वो भस्म कर दे। पावर तो है ही उनके पास। She was not sorry for herself, for she was ready to come to her father's house without being invited, but she wanted to see whether or not her husband was being respected, for she was most concerned that her husband was being insulted in the sacrifice. Bhagavatam tells us, immediately the ghosts were ready to injure Daksh, but Sati stopped them by her order. She was very angry and sorrowful, and in that mood she began to condemn. She especially condemned her father, speaking against him in the presence of all. बोले तुमने पिछली बार शिवजी कुछ नहीं बोले. You have noticed something? I am sure you will notice.
Suppose husband wife go to somebody's house. Somebody says something to the husband and husband does not reply. What wife says to the husband later on when they come home? ए, चुप रहने की क्या जरूरत थी? ए, बकवास कर रहा था तुम जवाब तुम्हें गलत बात बोल रहा है फिर भी सुन के आ गए तुम. शिव जी के साथ यही हुआ. वो बेचारे चुपचाप सुन के आ गए. अब इन्होंने कहा मैं बताती हूँ इसको. हाँ, सो जो भूत प्रेत थे उन्होंने बोला खत्म कर देते हैं. बोला नहीं नहीं रुको. मतलब वो ये ना प्यार से पहले क्यों मतलब पहले तो सुनेगा. किसी ने पूछा था ये कि जी ऐसा है जब खराब कर्म करने से नरक में भोगना हो जाता है तो इस संसार में क्यों भोगना पड़ता है. करेक्ट. दो जगह की क्या जरूरत है. एक जगह निपट लो ना. तो उसका उत्तर ये है कि इस संसार में भी जब सजा होती है तो दो तरह की होती है. एक होता है 10 साल की मशक्कत जेल में प्लस 2 लाख रुपए जुर्माना. दोनों चीजें होती है ना. ऐसे ही है. वहां पे 10 लाख की वहां पहले 10 साल की जेल तो यहां पे जुर्माना भरो. अब देखिए देव्य उवाच नयस्य लोके अस्ति अतिशयानः प्रियस तथा प्रियो देह भ्रता प्रियात्मनः. तो उन्होंने बोला कि जो लॉर्ड शिवा है इज द मोस्ट बिलवेड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. ही हैज नो राइवल. नो वन इज वेरी डियर टू हिम एंड नो वन इज हिज एनिमी. मतलब ही इज लाइक लॉर्ड विष्णु ओनली. ना कोई एनिमी है ना कोई दोस्त है. नो वन बट यू कुड बी एनवियस ऑफ सच अ यूनिवर्सल बीइंग हु इज फ्री फ्रॉम ऑल एनिमिटी. Prabhupada writes in Bhagavad Gita 9:29, Krishna says, "Sammoham sarvabhuteshu." I am equal to all living entities. Similarly, Lord Shiva is a qualitative incarnation of the Supreme Personality of Godhead. So he has almost the same qualities as the Supreme Lord. And then she says like this. Please repeat. Twice born Daksh. तो उधर क्या हो रहा था. उसने क्या बोला था. परमेष्ठी. अपने पिताजी को भूल गया था वो लास्ट वाले यज्ञ में. वो कह रहा था परमेष्ठी ने बोला इसलिए मुझे अपनी कन्या देनी पड़ी. ही डिड नॉट से माई फादर टोल्ड मी टू गिव माई डॉटर टू शिवा. नाउ शी इज सेइंग ट्वाइस बॉर्न दक्ष. वो नहीं बोल रही फादर वादर. अभी तुम भी झेलो. द्विज वो ब्राह्मण कुल में तो है ना. ट्वाइस तो द्विज दक्ष. अ मैन लाइक यू कैन सिंपली फाइंड फॉल्ट इन द क्वालिटीज ऑफ अदर्स. Lord Shiva, however, not only finds no fault with others' qualities, but if someone has a little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault with such a great soul. I don't know, time is of the essence. क्या हो गया? 3 minutes to go. That is 9:31, right? After that? Okay. ओके अभी कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें. दैट इज द चैलेंज. ओके लेट अस गिव मी 10 more minutes. ओके. He said it is not wonderful for persons who have accepted the transient material body as the self to engage always in deriding great souls. क्या डायलॉग है. मतलब he is telling her father कि कितना वंडरफुल है that those who have accepted transient material body as the self. आपको लगता है आपकी बॉडी आप स्वयं आप बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हो बट यू विल एंगेज ऑलवेज इन डिराइडिंग ग्रेट सोल्स. क्या औकात है. Such envy on the part of materialistic persons is very good because that is the way they fall down. They are diminished by the dust of the feet of the great personalities. तुम्हारा टाइम आ गया अभी. You are committing the greatest offense by envying Lord Shiva, whose very name consisting of 2 syllables Shiva purifies all sinful activities. I think I should fast forward.
हाँ, Prabhupada writes, she actually did not come to her father's house to participate in the function. Although before coming, she pleaded with her husband that she wanted to see her sisters and mother. That was a plea only. For actually, at heart, she maintained the idea that she would convince her father Daksh that it was useless to continue being envious of Lord Shiva. अरे संभालो भैया. You need ice or something? हाँ वरुण जी, श्योर? वाटर? अच्छा बाहर घुमा लाओ उसको, तब तक हमारा एक और श्लोक हो जाए. Okay, so that was the main purpose. I think let's quickly. Then she says one should block his ears and go away if unable to punish him. But if one is able to kill, then one should by force cut out the blasphemer's tongue and kill the offender. अभी लॉर्ड शिवा सुन रहे हैं वहाँ बैठ के, क्या करना है आगे. आगे का प्लान डॉक्टर नहीं बता दिया. I therefore no longer bear this unworthy body. Sir Prabhu, here is your answer. She says, I shall therefore no longer bear this unworthy body which has been received from you who have blasphemed Lord Shiva. That means she is distinguishing between I and the body. If someone has taken food which is poisonous, the best treatment is to vomit. I am not the body. Sati knows that she is Durga Mata. Then she says, you are talking of opulence, Daksh. We can exhibit our opulence by simply desiring to do so. We don't have to do these yagya to become opulent. तुम तो इन चक्करों में पड़ के opulence, हम तो सोच के opulence खड़ा कर देंगे. You are the offender at the lotus feet of Lord Shiva, and unfortunately I have a body produced from yours. I am very much ashamed of your bodily relationship, and I condemn myself because my body is contaminated by a relationship with a person who is an offender at the lotus feet of the great personality Lord Shiva. She said, when Lord Shiva addresses me as Dakshayani, I at once become morose. वो तो रेस्पेक्ट दे रहे हैं अभी भी उसको, दक्षायनी, दक्ष की डॉटर, एंड शी इज बिकमिंग मोरोस. आई थिंक वी हैव रीच्ड द, आज वो रामचरितमानस वाला का टाइम नहीं बचा माता जी. अगले वाले में वहां से शुरू कर लेंगे. हाँ, मैत्री उवाच इति यध्वरे इत्यध्वरे दक्ष मनदय शत्रुहन शितावदीचिम निशसाद शांतवाक. मैत्री उवाचा इति अध्वरे, in the arena of the sacrifice, daksham, to the daksh, anudaya, speaking, face uchchitam, she sat down facing north, nishasad, sat down, shantavak, in silence, sprashtva jalam, she touched the water, pitradukula samvrata, she was wearing yellow garments, nimilya drak, she closed her eyes, yoga patham, in the yogic process, samavishat, she became absorbed in the yogic process, and Sati concentrated all her meditation on the lotus feet of her husband Lord Shiva, who is the supreme spiritual master of all the world. Thus she became completely cleansed of all taints of sin and quit her body in a blazing fire by meditation on the fiery elements. Sri Sri Shankar Bhagavan ki. So key lessons: never insult Shiva. Our own family will be ruined like Daksha's family was ruined. उनको तो फर्क नहीं पड़ा, शी वॉज रीबॉर्न एज पार्वती माता एंड अगेन, बट दक्ष, और दक्ष का क्या होगा वो अभी पता पड़ेगा आगे. His own children gave up the body. Then of course later on we will see how he gets the face of goat, and the real opulence is lost. So one should never think that one who is not showing opulence does not have opulence. Actually opulence does not mean this material opulence. Okay, अभी चल रही है क्लास बाहर. Then I can take 2 minutes from Ramcharitmanas also. They're done. Okay, next time then. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, Srila Prabhupada की जय. Any questions, comments, criticism, all welcome. See, this is not. Yes. Always look for good qualities. Yes.
what is the other person's good qualities? How he knows? Yes. That is the question. How he knows? हाँ. He is क्या बोलते हैं, गुणा अवतार. When Krishna does not touch his external energy, he is called Krishna. When he touches his external energy, he becomes Shiva. So he knows. He knows. He is Antaryami. He is not a designation. He is a person and he is eternal. Shiv Lok is also eternal. Only differences of the taste. Those his devotees, they want to go to Shiv Lok, they have a different taste. Vaishnavas in Yatha, yeah, Vaishnavanam Yatha Shambho, he is the topmost devotee, so he himself is absorbed. See, look in the Ramcharitmanas, no? Lord Ram makes Rameshwaram, he does worship. And Shiva is always meditating. In fact, he became Lord Hanuman to serve him. It is not a competition between the two. It's a loving collaboration between the two. Wherever there is a competition, one should get up and go from up there. That is the thing. Otherwise, what we just saw may happen to us also. Prabhu, there is one pastime also. So Prabhu is asking how Lord Shiva sees even the small thing. Please. So there is one pastime wherein Ghanta Chor. So he was a thief. So he saw that there was a golden bell on top of Shivlinga. So he wanted to steal that. So he went one night. He stood on Shivlinga to take the bell, and Shiva appeared. He said, "अरे क्या हुआ करके ऐसा शिव जी कैसे आ गए?" तो he said कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग जो पानी दूध सब चढ़ाते आए नहीं, आप मेरे लिए क्यों आए? तो उन्होंने शिवजी ने बोला कि बाकी लोग तो भेल पत्री और दूध चढ़ाते, आपने खुद को चढ़ा दिया. तो ही दैट इज हाउ लॉर्ड शिवा सीज गुड क्वालिटीज इनटू दे मैग्निफाइड. I mean the Vaishnava is different. They use a different Google lens. Hari bol. Very nice. Yeah. Vaishnava lens. One is a material lens, one is a spiritual lens. If I am seeing my enemy as the body, then I have a big problem. But if I see that same soul which is in everybody, that soul is in this one, but for some three gunas, because of that, this person is behaving like this to me, then reaction will be different. But unfortunately, this thought doesn't come at that time. Problem is that Shivji ka to see, one should make use of the weakness of the other person. So Shivji is called Avadhardani. You ask and he gives. So therefore, if one asks Lord Ram's bhakti or Krishna's bhakti, then you can make use of Lord Shiva quickly to get there. Otherwise, on our own, it is very difficult. This is one big advantage of worshipping Lord Shiva. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय. माता जी को श्लोक बुलवाना है क्या? प्रभु दे वांट टू. यस. प्लीज. जुहू टेम्पल में हम लोग जब सत्संग अटेंड किया था बहुत साल पहले, कोविड से पहले, उन्होंने प्रभु जी ने एक चीज़ बोला, हमें 6 ऑपुलेंसेस है, उसमें सारे ऑपुलेंसेस हमें चाहिए. स्ट्रेंथ चाहिए, वेल्थ चाहिए, रोटी चाहिए, सब चाहिए, फेम चाहिए. हाँ, एक चीज़ हमें नहीं चाहिए, वो ऑपुलेंस है, किसी को वो समझ में नहीं आता. Renunciation. The sixth opulence. Very nice. शिव जी वो इतने ऑप्युलेंट हैं कि उन्होंने संसार का सारा ऑप्युलेंस रेनाउंस किया हुआ है. एक बार क्या हुआ, एक अमेरिका में एक बहुत बड़ी एक ग्रैंड बिलियनियर्स की पार्टी हो रही थी. तो एवरीबडी वाज कमिंग इन बेंटली एंड रोल्स रॉयस एंड बड़े बड़ी दिस वन. और उनके जो ड्राइवर्स थे वो टक्सीडो में, ऐसा सब बिल्कुल 3 पीस सूट वगैरह में सब थे. वो जो बिलियनियर्स थे उनकी पैंटें फटी हुई थी, उनकी शर्ट वर्ट थोड़ी गंदी थी, एक टी शर्ट पहन के गंदी सी आ गए. तो किसी ने उनके ड्राइवर से पूछा, यार तुम लोगों को ये क्या है, ये लोग ऐसे हैं और तुम लोग ऐसे घूम रहे हो? बोले साहब हम अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, हमें ऐसे ही पहनना पड़ता है. ये लोग उससे आगे पहुँच चुके हैं. बिकॉज दे हैव रिनाउंस्ड द ऑप्युलेंस. इतना ऑप्युलेंट है कि देख के ही लोग, अरे यार ये तो ये है. In our company also, owner's family, sometimes we have seen the family members very ordinarily dressed, just one t-shirt and jeans, but everybody will be like, अरे यार ये क्यों भैया?
अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं है। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु। हाँ भाई, नमस्ते नरसिम्हा।